क्या दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकती है? देखिए, एक बहुत बड़ी रिपोर्ट का तो यही दावा है कि भारत 2075 तक अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। आज हम इसी दावे की पड़ताल करने वाले हैं। क्या ये सिर्फ एक सपना है या फिर इसके पीछे कोई ठोस वजह भी है? चलिए मिलकर समझते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत एक ऐसी भविष्यवाणी से होती है जो अगर सच हुई तो दुनिया का पूरा आर्थिक नक्शा ही बदल कर रख देगी। ये कोई छोटा मोटा अनुमान नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा दावा है। और ये है वो दावा। गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट कहती है कि 2075 तक भारत सिर्फ जापान या जर्मनी को ही नहीं, बल्कि अमेरिका को भी पछाड़ देगा और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। जरा सोचिए, अमेरिका को पीछे छोड़ना वाकई में ये एक बहुत बहुत बड़ा बयान। नंबर 2, इस एक नंबर में पता है दशकों का सफर और अरबों लोगों की उम्मीदें छुपी हैं। ये दिखाता है कि भारत की इस आर्थिक यात्रा का अंतिम लक्ष्य कितना विशाल है। तो भविष्य की इस बड़ी तस्वीर को समझने के लिए सबसे पहले ये देखना होगा कि आज भारत की आर्थिक नींव आखिर है कैसी। मतलब आज हम खड़े कहाँ हैं? आज की तारीख में भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और हमारी जीडीपी करीब 3.94 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। हमसे आगे हैं जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका। अब जरा हमारी अर्थव्यवस्था की बनावट देखिए, ये काफी दिलचस्प है। सर्विसेज सेक्टर मतलब सेवा क्षेत्र देश की जीडीपी का आधे से ज्यादा यानी 58% हिस्सा बनाता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात क्या है मालूम है? देश की 2/3 आबादी आज भी अपनी रोजी रोटी के लिए खेती पर निर्भर है। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। जीडीपी में कृषि का हिस्सा तो छोटा है, पर उस पर निर्भर लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। और एक बार रुपए के सफर पर गौर कीजिए। 1947 में $1 की कीमत थी सिर्फ 3 रुपए और आज ये 83 रुपए के आसपास है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये भारत की पूरी आर्थिक यात्रा, उसकी नीतियों और दुनिया में उसकी बदलती जगह की कहानी कहता है। चलिए अब उन दो मेन इंजन्स की बात करते हैं जो भारत के इस अनुमानित विकास को असली रफ्तार दे रहे हैं। एक तो हमारी युवा आबादी और दूसरी हमारी डिजिटल क्रांति। तो सवाल ये उठता है कि इस असाधारण ग्रोथ की उम्मीद के पीछे असली ताकत क्या है? इसका जवाब ना 2 हिस्सों में छुपा हुआ है। पहला है निर्भरता अनुपात। देखिए, ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर है बहुत आसान। सीधे शब्दों में इसका मतलब है कि काम करने वाली आबादी पर कितने लोग यानी बच्चे और बुजुर्ग निर्भर हैं। और यहीं छिपा है भारत का सबसे बड़ा तुरुप का इक्का। अगले 20 सालों तक भारत में कमाने वाले हाथ खाने वाले मुंह से ज्यादा होंगे। इसका मतलब क्या है? ज्यादा बचत, ज्यादा निवेश और तेज विकास। ये एक ऐसा सुनहरा मौका है जो किसी भी देश को दशकों में बस एक बार ही मिलता। और दूसरा इंजन है डिजिटल। बस ये नंबर देखिए, 131 अरब। ये सिर्फ एक साल में भारत में हुए यूपीआई ट्रांजैक्शंस की संख्या है। ये दिखाता है कि भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का पैमाना कितना बड़ा हो चुका है। और ये सब मुमकिन हुआ है भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। आधार, यूपीआई, डिजिलॉकर और कोविन जैसे प्लेटफॉर्म्स ने मिलकर सर्विस डिलीवरी और फाइनेंशियल इंक्लूजन में एक तरह से क्रांति ला दी है। लेकिन देखिए, ये सफर इतना आसान भी नहीं है। एक बैलेंस्ड नजरिया रखने के लिए हमें उन मुश्किलों को भी समझना होगा जो इस रास्ते में आ सकती हैं। तो सबसे जरूरी सवाल ये है कि इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के रास्ते में कौन सी रुकावटें हैं, क्या-क्या जोखिम हैं? इकोनॉमिक्स के हिसाब से सबसे बड़ा जोखिम है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का गिरना। यानी काम करने की उम्र वाले लोगों में से कितने लोग असल में या तो काम कर रहे हैं या फिर काम ढूंढ रहे हैं। और पिछले 15 सालों में ये दर असल में घटी है। और जब हम इस चुनौती की गहराई में जाते हैं तो एक और बड़ी तस्वीर सामने आती है। ये समस्या महिलाओं के लिए और भी ज्यादा गंभीर है। हमारे वर्कफोर्स में उनकी भागीदारी पुरुषों के मुकाबले बहुत ही कम है। बात सीधी सी है, देश की आधी आबादी की क्षमता का पूरा इस्तेमाल किए बिना 2075 का सपना हकीकत कैसे बन सकता है? चलिए अब भारत की एक बड़ी रणनीतिक पहल पर नजर डालते हैं, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। ये भारत की महत्वाकांक्षा का एक बेहतरीन उदाहरण है। देखिए, सेमीकंडक्टर चिप बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये रॉकेट साइंस जैसा ही है। लेकिन इसे हम 3 मुख्य हिस्सों में समझ सकते हैं। पहला, डिजाइन, जहां चिप का पूरा नक्शा बनता है। दूसरा और सबसे मुश्किल हिस्सा है फैब्रिकेशन, जहां अरबों ट्रांजिस्टर्स को एक नाखून जितने छोटे सिलिकॉन वेफर पर बनाया जाता है। और आखिर में आता है ATMP
यानी असेंबली, टेस्टिंग और पैकेजिंग, जिसके बाद चिप इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाती है। और भारत इस रेस में किसी भी हाल में पीछे नहीं रहना चाहता। सरकार ने इस इंडस्ट्री को देश में लाने के लिए 10 अरब अमेरिकी डॉलर यानी करीब 83,000 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा पैकेज अनाउंस किया है। इससे पता चलता है कि भारत इस मौके को लेकर कितना सीरियस है। इस स्लाइड पर कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स को देखिए जिन्हें मंजूरी मिल चुकी है। इसमें टाटा, माइक्रॉन और रेनेसा जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं और ये ताइवान, अमेरिका और जापान जैसे देशों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। ये दिखाता है कि भारत इस मिशन में ग्लोबल पार्टनरशिप के साथ आगे बढ़ रहा है। तो अंत में इन सभी संभावनाओं और चुनौतियों को एक साथ रखकर देखते हैं कि 2075 तक का ये सफर आखिर दिखता कैसा है। तो कुल मिलाके भारत की कहानी अपार संभावनाओं की है, जिसे युवा आबादी और टेक्नोलॉजी से ताकत मिल रही है। लेकिन इसकी सफलता इस बात पर टिकी है कि क्या हम अपनी पूरी आबादी को इस ग्रोथ में शामिल कर पाते हैं और अपनी योजनाओं को सही ढंग से लागू कर पाते हैं या नहीं। भारत के पास महत्वाकांक्षा तो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सवाल ये है कि क्या इसे हकीकत में बदलने का संकल्प भी है। इसी सवाल का जवाब आने वाले दशकों में भारत का भविष्य तय करेगा।